बेलपत्र शिव शंकर का अति प्रिय है पेड़। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसी हुई, कब हुई, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंदार पर्वत पर माता पार्वती के पसीने की बूंदें गिरने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यह पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि बेलपत्र से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मान्यता क्या है कि बेल वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी समेत कई देवी देवता वास करते हैं। बेलपत्र के पौधे की पूजा स्कंद पुराण के अनुसार रविवार द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना शुभ माना जाता है। रविवार द्वादशी के दिन मान्यता है इस दिनों में पूजा करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पौधा लगाने के पहले ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले पौधा लगाने से पहले हम कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, जरा गौर से सुनिएगा। बेल का पौधा उगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। आपको गमला थोड़ा बड़ा लेना होगा क्योंकि इसका पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। बीज से अगर आप इसे उगा रहे हैं तो पौधा बड़ा होने में काफ़ी समय लगे और पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी क्वालिटी बेहतर होना जरूरी है। बेल का पौधा जमीन पर लगाने के लिए सही समय जुलाई अगस्त माह का है, पर गमले में आप इसे वर्षा ऋतु के अलावा वसंत ऋतु में भी लगा सकते हैं। अगर आप बीज से उगा रहे हैं तो बेल पत्र के अंदर मिलने वाली बीजों को धोकर सुखा लीजिए। इसके बाद बीज को लगभग 12 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाता है। इसके बाद इन्हें सीधे खेत में नर्सरी में बोया जाता है। बीजों को 2-3 इंच मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। इसे पानी की ज़रूरत होगी लेकिन कभी ओवर वाटर ना करें। 10 से 20 दिन में आप देखेंगे कि बीज से पौधा निकलना शुरू हो गया है। हालांकि बीज से लगे पौधे का पूरा होने में 3-4 साल का समय लगता है। इसको बढ़ने में 4 साल का समय लग जाता है। अगर आप नर्सरी से पौधा लेते हैं तो बेलपत्र का पौधा घर पर जल्दी उगाना है तो इसे नर्सरी से खरीद के लाइए। इसे आप सरकारी नर्सरी से भी ले सकते हैं। हाँ, इसे खरीदते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि लाए हुए पौधे में किस तरह की कोई बीमारी ना हो। अगर पौधे की पत्तियाँ मुड़ी हुई हों, सफ़ेद दिख रही हों तो उसे कतई भी न खरीदें। तने पर छेद नहीं होना चाहिए। पौधा किस तरह की मिट्टी में लगाएं? अगर आपको इसका पौधा उगाना है तो आपको अच्छे से ड्रेन होने वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। सूखी मिट्टी, रेत, गोबर खाद समान मात्रा में 20%, ईंट पत्थर के टुकड़े भी मिलाइए। सरसों खाली नमी, अरंडी खली, फंगिसाइड को मिलाकर मिट्टी तैयार कर लें। बेलपत्र के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एक बार सही से खाद लगा दीजिए। पूरे मौसम ग्रोथ ही होती रहेगी। बेलपत्र के कांटों का वाला पौधा होता है और सूखा ग्रस्त इलाकों में उग सकता है, इसलिए मिट्टी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। बेल का वृक्ष कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इस दलदली, क्षारीय, पथरीली मिट्टी में आसानी से उग सकता है। बेल के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे 5 से 8 pH की ज़रूरत होती है। तो बेलपत्र की पेड़ लगाने के लिए शिव शंकर की पूजा की जाती है बेलपत्र के पौधे से। तो बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। ये घना होता है और काफ़ी अच्छा होता है। इस बेलपत्र के खाने से भी गर्मियों में काफ़ी राहत मिलती है। इसे pH लेवल बढ़ाने के लिए ओनली 1 कप छाछ में 1 लीटर मिला लीजिए और पौधे में डाल दीजिए। इससे पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उजाला प्रकाश में रखेगा, भरपूर सूरज देगा। और उसके बाद हम शिव शंकर की इससे पूजा कर सकते हैं जो बेहद प्रिय है। जो एक पत्ती चढ़ा देते हैं शिव शंकर को तो शिव शंकर फटाफट आपकी अरदास सुन लेते हैं। हर हर महादेव।